है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वह है यूरिन एनालिसिस से रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चंस आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन एनालिसिस से क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, टॉप 80 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ यूरिन एनालिसिस से, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मूत्र में परिरक्षक जो प्रोटीन में झूठी सकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनता है तो वह होता है थाइमोल के कारण। जो मूत्र में जो हम जांच करते हैं तो उस समय जो प्रोटीन अर्थात एल्बुमिन की जो पॉजिटिव आती है वह कभी कभी झूठी पॉजिटिव आती है, वह किसके कारण होता है तो वह थाइमोल के कारण होता है। सेकेंड है, हरे रंग का मूत्र में क्या पाया जाता है। तो हरे रंग का जो मूत्र होता है या तो फर्स्ट जॉन्डिस में पाया जाता है या दूसरा फिनॉल पॉइजनिंग। जब फिनॉल का पॉइजनिंग होता है तब उस समय ये दोनों स्थिति में मूत्र का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, किसके कारण मूत्र का रंग डार्क हो जाता है। तो डार्क जो होता है वह हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में होता है और इसके साथ साथ लो पीएच जो वैल्यू होता है वो उसमें होता है, और जो यूरिन का नॉर्मल जो पीएच वैल्यू है 6.4 होता है। नेक्स्ट है, मूत्र में फल की गंध किस कारण आती है। तो फूल की जो गंध आती है वो कीटोसिस अर्थात मूत्र में जो कीटोन बॉडीज की उपस्थिति से कीटोसिस जो होता है उसके कारण फल की गंध के समान आती है। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग किसकी उपस्थिति में दुधिया हो जाता है। दुधिया कलर क्यों होता है तो ये इसके लिए अस्थि मज्जा विकृति हो या फिर प्रूलेंट जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज एंड चिलूरिया, इन सभी के कारण जो मूत्र का रंग होता है वह दुधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, नेफ्रोटिक्स रोगियों में सुबह के नमूने इसके कारण बने तत्वों को संरक्षित करते हैं किसके, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड लो पीएच। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग नारंगी किस कारण से होता है। तो मूत्र का कलर जो नारंगी होता है वह या तो फिर फीवर में होगा या फिर यूरोबिलिनोजेनुरिया अर्थात यूरिन में यूरोबिलिनोजेन की उपस्थिति होना, और या तो फिर अधिक से अधिक पसीना निकला होता है उस समय जब शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन, इन सभी के कारण मूत्र का रंग नारंगी हो जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क आदमी एक दिन में कितना सामान्य मात्रा में मूत्र त्याग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 1200 से 1500, किंतु 1500 से 2000 भी करता है, वो भी नॉर्मल वैल्यू में ही आता है। कई बुक्स में आपको 2000 भी वैल्यू मिलेंगे। नेक्स्ट है, खराब या अधूरे पाचन चयापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो जो खराब या अधूरे या बहुत दिनों से भूखे रहने पे जो होता है यूरिन पे कीटोन बॉडीज अर्थात जो व्यक्ति बहुत दिनों तक उपवास रहता है तो उसके यूरिन में भी कीटोन बॉडीज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कीटोन बॉडीज पेशाब में उपस्थित होता है। तो पेशाब में जो उपस्थित होता है वह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, इस प्रकार का ये कीटोन बॉडी उत्पन्न होता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, कीटोन यूरिया इंडिकेट ऑफ, तो इसे कीटो एसिडोसिस कहते हैं। मूत्र में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूत्र में कीटोन बॉडीज के लिए कई सारे ऑप्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रोथ्रास टेस्ट। इस टेस्ट को सबसे ज्यादा किया जाता है मूत्र में कीटोन बॉडीज के लिए। इसके अलावा लेगाल्स टेस्ट होता है, पेपर स्ट्रिप टेस्ट भी होता है और एसिटिक एसिड टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का उत्सर्जन 2000 ml से अधिक होना क्या कहलाता है। जब मूत्र का उत्सर्जन प्रतिदिन 2000 ml अर्थात 2 लीटर से जब अधिक होता है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं, और मूत्र का उत्सर्जन जब 500 ml से कम होता है तब वह ओलिगोयूरिया कहलाता है। यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो घनत्व होता है वह कितना होता है, तो वह 1.0012 to 1.003, और कई बुक्स में आपको मिलेंगे 1.003 to 1.035। ये करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि 0.1 भी आपका सही है और 3 भी सही है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, पॉलीयूरिया किस कारण से होता है। पॉलीयूरिया आपको अभी जस्ट बताया कि 2000 ml से अधिक जब एक दिन में यूरिन की मात्रा होती है तो वह पॉलीयूरिया कहलाता है। तो ये किस कारण से होता है, न्यूरोटिक पोलिडिप्सिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज या फिर क्रोनिक रीनल फेल्योर या एडिसन्स डिजीज, इन सभी में पॉलीयूरिया होता है। नेक्स्ट, नॉक्टूरिया इज ऑब्जर्व्ड मेनली इन। तो नॉक्टूरिया कब देखा जाता है, तो जब क्रोनिक
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तब, अर्थात नॉक्टूरिया में क्या होता है कि जब रात के समय में अधिक यूरिन होता है, अर्थात रात के समय में 500 ml से अधिक यूरिन होना नॉक्टूरिया कहलाता है। और एक अच्छी बात नहीं होता है जब हम रात में 500 ml से ज़्यादा अर्थात आधे लीटर से ज़्यादा जब यूरिन पास होता है तो वह एक मतलब कोई प्रॉब्लम्स को संकेत करता है। नेक्स्ट है मूत्र का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कब होता है, तो घनत्व कब कम होता है, तो वह हाइपोथेन्यूरिक यूरिन में कम होता है। पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 फिक्स होता है तब पेशाब को क्या कहते हैं, तब इसे आइसोथेन्यूरिक यूरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पेशाब में स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, तो वह यूरिन में जो सॉल्यूट रहते हैं उसके ऊपर यह डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है किस कारण पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है, तो उसमें एक्सेसिव स्वेटिंग जब अधिक होता है, या फिर एक्यूट नेफ्राइटिस, ग्लाइकोज्यूरिया, या फिर एल्ब्यूमिनुरिया, तो इन सभी स्थिति में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कब होता है, तो यह क्रोनिक नेफ्राइटिस। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जब बढ़ जाता है उस समय एक्यूट नेफ्राइटिस, और जब घट जाता है तो उस समय क्रोनिक नेफ्राइटिस होता है। एडीएच डेफिशिएंसी एंड आर्टियोस्क्लेरोटिक किडनी, इन सभी के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पेशाब में प्रोटीन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 2 to 8 अर्थात 2 से 8 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है मूत्र में वड़क अर्थात बाइल पिगमेंट को ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए फोम टेस्ट, आयोडीन रिंग टेस्ट, डियाजो टेस्ट एंड हैरिसन टेस्ट, इन सभी का इस्तेमाल मूत्र में बाइल पिगमेंट अर्थात वड़क का ज्ञात करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। अर्लिक्स टेस्ट किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो अर्लिक टेस्ट जो होता है बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड यूरोविलिनोजन, इन तीनों के लिए टेस्ट के लिए अर्लिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट एंड बाइल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बाइल सॉल्ट एंड बाइल जो होता है यह लीवर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है किस फैक्टर के द्वारा WBC काउंट किया जाता है, तो WBC काउंट करने के लिए फैक्टर 20 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूबोर चेंबर की गहराई कितनी होती है, तो न्यूबोर चेंबर की गहराई 0.1 mm होती है। कौन से चेंबर का प्रयोग सेल काउंट करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए न्यूबोर्स चेंबर, बुरकर्स एंड फॉच, रोथेंथल रूल्स एंड ऑल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। WBC का डेप्थ फैक्टर कितना होता है, तो WBC का जो डेप्थ फैक्टर होता है वह 10 होता है। पेशाब में लौह की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो यह हिमेचुरिया कहलाती है। अर्थात पेशाब में जब रक्त की उपस्थिति का जब पता चलता है तो वह हिमेचुरिया कहलाती है। लौह का मतलब होता है रक्त। लौह कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड में। ब्लड अगर पेशाब में आता है तो वह हिमेचुरिया कहलाता है। अगर क्वेश्चंस में आता है पेशाब में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो भी हिमेचुरिया, और लौह आता है घुमा के क्वेश्चन देते हैं तो वो भी हिमेचुरिया कहलाता है। नेक्स्ट है इस्चीरिया कोलाई के इन्फेक्शन के दौरान मूत्र कैसा उत्सर्जित होता है, तो उस समय एसिडिक उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट इरेथ्रोसाइट्स का पेशाब में एक साथ संक्रमण किस बीमारी का संकेत देता है, तो यह ग्लोमेरुलर डिजीज जो होता है उसके लिए ल्यूकोसाइट्स और इरेथ्रोसाइट्स दोनों का पेशाब में एक साथ संक्रमण बीमारी का संकेत देता है। नेक्स्ट है सामान्यतः मूत्र में पाए जाने वाले क्रिस्टल का क्या नाम है, तो क्रिस्टल कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होता है वह सामान्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र में लाल पीले दाने के रूप में क्या पाया जाता है, तो ये एमॉर्फस यूरेटस पाया जाता है, एमॉर्फस यूरेटस। नेक्स्ट है किसके कारण मूत्र में बाइल सॉल्ट की उपस्थिति कम हो जाती है, तो सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन के सरफेस टेंशन के कारण बाइल सॉल्ट की उपस्थिति कम हो जाती है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाता है, जिसे ग्लाइकोज्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब सामान्य व्यक्ति द्वारा बहुत अधिक मात्रा में फल लेता है तो उस समय उत्सर्जित जो मूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पेंटोज यूरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पेशाब में फॉल्स प्रोटीन पॉजिटिव से बचने के लिए 2-3 बूंद क्या डाला जाता है, तो वह N/10 अर्थात नॉर्मलता 10 का HCl डाला जाता है। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल जब हम
एसिड हिमेटिन अर्थात सैली मेथड में जब HB टेस्ट के लिए किया जाता है वही सॉल्यूशन N/10 HCl होता है, और इसी का पेशाब में फॉल्स जो प्रोटीन पॉजिटिव जो बताता है उसके लिए 2-3 बूंद अगर N/10 HCl डाल दिया जाता है तो वह इसको मतलब फॉल्स पॉजिटिव नहीं बताता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के पेशाब में एमोर्फस फॉस्फेट पाया जाता है? तो एल्कलाइन यूरिन जो होता है उस प्रकार के पेशाब में एमोर्फस फॉस्फेट पाया जाता है। पेशाब को कौन क्षारीय एल्कलाइन में पेशाब में बदलता है? तो वो जो यूरिया स्प्लैटिंग होता है जिसको प्रोटियस कहते हैं वह पेशाब को क्षारीय एल्कलाइन में बदलता है। मूत्र की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए यूरिनोमीटर एंड रेफ्रैक्टोमीटर ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के दिनों में मूत्र में कितने समय पश्चात विघटन शुरू हो जाता है? तो यह 6 घंटे में विघटन शुरू हो जाता है। मूत्र को विघटन से बचाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसके लिए परिरक्षक मिलाया जाता है, और परिरक्षक जो होता है वो टॉलिन होता है, HCl होता है, थाइमोल होता है एंड फॉर्मिल। ये सभी परिरक्षक होते हैं और इसको मूत्र को विघटन होने से बचाने के लिए इसको मूत्र में मिलाया जाता है। मूत्र में फल का गंध किस कारण का परिचायक होता है? तो ये एसीटोन प्रेजेंट जो मधुमेह के कारण होता है फल का गंध। रक्त में या हिमेचुरिया की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसके लिए बेंजीडाइन टेस्ट किया जाता है या फिर गाइक टेस्ट किया जाता है। इन दोनों टेस्ट के द्वारा जो यूरिन होता है उसमें रक्त की उपस्थिति या हिमेचुरिया की जांच होता है। मूत्र में बिलिरुबिन का पता लगाने के लिए क्या जांच किया जाता है? इसके लिए फैन परीक्षा, फॉचेस्ट परीक्षण, गैमलिन टेस्ट, डाइजो टेस्ट, पेपर स्ट्रिप, आयोडीन रिंग टेस्ट, इन सारे टेस्ट में मूत्र में बिलिरुबिन का पता लगाया जाता है। मेयर चार्ल्स परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो मेयर चार्ल्स का परीक्षण का जो दूसरा नाम है वह है आयोडीन रिंग परीक्षण। हैरिसन का दूसरा नाम कौन सा टेस्ट है? तो यह डाइजो टेस्ट को हैरिसन टेस्ट भी कहते हैं। मूत्र की प्रतिक्रिया को क्षारीय बनाने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए सोडियम साइट्रेट जो औषधि होता है वह एसिडिक बनाने के लिए किया जाता है, एल्कलाइन बनाने के लिए किया जाता है। मूत्र को अम्लीय या एसिडिक बनाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए अमोनिया क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस प्रति मिनट कितना ml छानता है? तो यह प्रति ml 125 ml छानता है, और एक दिन में जो है वो 180 लीटर पूरा छानता है, अर्थात किडनी द्वारा प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड को छानता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को क्या कहते हैं? तो यह बोमेन कैप्सूल्स कहलाता है। किडनी के किस अंग द्वारा पुनः अवशोषण कार्य करता है? तो वह ट्यूबुल्स के द्वारा करते हैं। 1 मिनट में कितना मूत्र का निर्माण होता है, अर्थात प्रति मिनट मूत्र का निर्माण एवरेज क्या होता है? तो प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। किडनी प्रतिदिन कितना लीटर छानता है? तो इसको जस्ट अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, 180 लीटर प्रति मिनट प्रति 24 आवर्स अर्थात प्रतिदिन, और इसको अगर मिनट में निकाला जाए तो 125 ml जो अभी मैंने बताया वह हो गया 125 ml। नेक्स्ट है, मूत्र का सामान्य घनत्व कितना है? तो सामान्य घनत्व 1.003 to 1.030। फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक बताया था, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। सामान्य घनत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको कहते हैं, तो ये 0.003 to 0.330, तो ये नॉर्मल वैल्यू होता है। नेक्स्ट है, मूत्र में प्रति लीटर ठोस पदार्थ होता है? तो ये 30 से 70 ग्राम प्रति लीटर ठोस पदार्थ होता है। मूत्र का नमूना कैसे समय में अर्थात कब लेना चाहिए? तो मूत्र का जो नमूना होता है वह सुबह का होना चाहिए और मिड स्ट्रीम, अर्थात ना स्टार्टिंग का ना एंड का, हमें मिड का बीच का लेना रहता है। नेक्स्ट है, मूत्र में शुगर की मात्रा जांचने के लिए पीपी अर्थात पोस्ट प्रेंडियल जो यूरिन भोजन के कितने देर बाद करते हैं? तो यूरिन टेस्ट जो होता है वह भोजन के 2 घंटे बाद किया जाता है पीपी के लिए। पेशाब को कौन क्षारीय पेशाब या अल्कलाइन यूरिन में बदलता है? तो यूरिया स्प्लैटिंग होता है, अर्थात जो प्रोटियस होता है वह पेशाब को क्षारीय या फिर अल्कलाइन में बदलने का कार्य करता है। नॉक्टूरिया अधिकांश कब होता है? जब क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तब नॉक्टूरिया अधिकांश होता है। नेक्स्ट है, पेशाब की घनत्व किस पर डिपेंड रहता है? तो सॉलिड्स इन यूरिन पे। मूत्र में शक्कर की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। 60 सेंटीग्रेड में कौन सा क्रिस्टल रीडिजॉल्व होता है?
सामान्यतः व्यक्ति का मूत्र पेंटोजूरिया होता है, तो इसका कारण क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा फल का सेवन किया होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक यूरिन में क्रिस्टल होता है, तो प्राकृतिक यूरिन में जो क्रिस्टल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। तो एमॉर्फस यूरेटस कहाँ पाया जाता है? तो वह एसिडिक यूरिन में पाया जाता है। पेशाब में किस समय परिस्थिति में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके करने के बाद? तो वह फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद पेशाब में जो एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम शरीर से डिस्चार्ज कर शरीर के किसके द्वारा तैयार करते हैं? तो वह पेशाब और मल दोनों के द्वारा कैल्शियम शरीर से बाहर जाता है। किसके चयापचय के टूटने के कारण यूरिक एसिड का निर्माण होता है? तो यह न्यूक्लिक एसिड के कारण होता है। VMA का पूरा नाम क्या होता है? तो उसे वेनाइल मेंडेलिक एसिड कहते हैं। और VMA क्या होता है? तो जो डोपामाइन, एप्रेनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन का अंतिम मेटाबोलाइट्स होता है उसे VMA कहते हैं, वेनाइल मेंडेलिक एसिड्स। पेशाब में लैक्टोज जांच करने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है? तो उसे ओसोजोन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पेशाब में किस परीक्षण मिलाने पर फर्स्ट पॉजिटिव रिएक्शन आता है प्रोटीन का? तो परिरक्षण को मिलाने पर फर्स्ट नहीं फ्रेंड्स, फॉल्स अर्थात झूठी पॉजिटिव होती है। फॉल्स झूठी तो होता है थाइमोल। ये परिरक्षक होता है जो यूरिन को विघटन से बचाने के लिए थाइमोल को मिलाया जाता है और इसके कारण जो होता है पॉजिटिव फॉल्स रिएक्शन आता है क्या चीज का? तो प्रोटीन का। MR फर्स्ट फॉस्फेट किस प्रकार का पेशाब में होता है? तो वह एल्कलाइन फॉस्फेट। जब पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा 30 से 300 मिलीमीटर पर डेसीलीटर होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र में ग्रेसी क्लाउडनेस होता है? तो वह लिपिड यूरिया के कारण। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सामान्य रूप से मूत्र में ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 75 मिलीग्राम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स और भी आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे वेबसाइट्स www.sarkariresultfirst.com पे मिल जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं www.sarkariresultfirst.com। यहाँ आप आएंगे तो आपको फ्री में बुक्स, क्वेश्चंस पेपर और भी बहुत कुछ मिलेंगे जो आप यहाँ देख के अपना स्टडी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, जो कि आप वहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको फ्री में सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।